दोस्तों कई बार क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों लोग राजी होते हैं, राजी खुशी से उनकी प्रेम मोहब्बत चल रही होती है। इसके बाद में वो दोनों लोग फैसला करते हैं, कहीं अगर घर वाले राजी नहीं हैं तो वो कहीं भागकर शादी कर लेते हैं या कहीं चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि कुछ दिन बाद लड़के के ऊपर बलात्कार का मुकदमा लिख जाता है या कोई अन्य मुकदमा लिख जाता है और लड़का जेल चला जाता है। तो आखिर जब दोनों लड़के लड़की राजी थे तो मुकदमा कैसे लिख जाता है, कैसे लड़का चला जाता है जेल, आइए आज की इस वीडियो में यही समझते हैं। दोस्तों होता क्या है, जब लड़का लड़की एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उस समय तो बाबू सोना होता है, बिल्कुल लगता है कि हीर रांझे वाला प्यार है हमारा, इनका बिल्कुल नंबर एक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको समझाओ भी तो कहते नहीं सर बिल्कुल बहुत ही सच्चा प्यार है। एक अभी हमारे सामने आया मामला, उसमें दोनों लोगों का प्यार था। हमने कहा यार इसमें तुम फंस जाओगे, इसमें थोड़ा बच के रहना या छोड़ दो ये सारी चीज़ों। साहब आप कहाँ जानते हैं, और बिल्कुल हमारा ऐसा प्यार है, बिल्कुल एकदम सच्चा प्यार है, लड़की मुझसे बिल्कुल खिलाफ हो ही नहीं सकती है और लड़की बालिग है, मुझे क्या हो सकता है। 1 महीने बाद हुआ ये कि उनके ऊपर लिखा गया बलात्कार का मुकदमा और अपहरण का, क्योंकि वो लड़के को लेकर चले गए थे। अब कैसे लिखा, उनके ऊपर कैसे लिखा गया और कैसे ज़्यादातर मामलों में लिखा जाता है ये समझिए आप। होता क्या है, यहाँ आपको तो लगता है कि हाँ बिल्कुल बहुत सच्चा प्यार है, एकदम बहुत ज़बरदस्त, और लड़की भी आपके साथ रहती है। आप लड़की को लेकर चले गए, शादी कर ली या शादी नहीं की, लड़की को वैसे ही लेकर चले गए, या घर वालों को जब पता चला, तब जब घर वालों को पता चलता है और वह लड़की के ऊपर दबाव बनाते हैं, लड़की को समझाते हैं, तो लड़की तुम्हारे संपर्क में आई है महीने भर, 2 महीने, साल भर, 2 साल ऐसे संपर्क में तुम्हारे थी, और अपने परिवार के रिश्तेदारों के संपर्क में जब से पैदा हुई है तब से है, उनसे वो बात करती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है वो लड़की। इसके बाद में जब लड़की इन्फ्लुएंस होती है तो आपके खिलाफ ही बयान देती है, और आपके खिलाफ बयान देती है तो FIR तुरंत लिख जाती है, और FIR लिख गई तो भाई शादी का झांसा देकर आपने संबंध बनाया, 376 हो गया, लेकर गए, अपहरण हो गया, ऐसे आपके ऊपर मुकदमे लिख जाते हैं। घर वाले उसको समझाते हैं कि बेटा अब ऐसा मत करो, अब नाक ले आ जाए। अब समझाना ही नहीं, घर वाले इतना प्रेशर दे देते हैं कि अब तुम बताओ, अब तुम अगर ऐसा नहीं करोगी तो समझो घर से ही तुम्हारा नाता टूट रहा है। तो लड़कियां इसमें इन्फ्लुएंस हो जाती हैं और आप फंस जाते हैं, आप उसमें केस आपके ऊपर हो जाता है और आप जेल चले जाते हैं। दूसरी स्थिति जो होती यह है कि लड़की नाबालिग है, प्रेम मोहब्बत चला, अब तो 10 साल के लड़के हुए तब भी से प्रेम मोहब्बत के बारे में वो सोचने लगते हैं, और लड़की नाबालिग थी, आप उसके साथ शादी कर लिए या लेकर चले गए कहीं पर, तो उसमें नाबालिग है तो उसके साथ किसी भी प्रकार से कुछ भी आपने किया है तो बिल्कुल अपराध है। तो अगर लड़की आप लेकर गए वहाँ पर और लड़की राजी है, चलो ठीक है आपकी तरफ ही है, लेकिन जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने कहा लड़की नाबालिग है, इसका तो राजीनामा स्वीकार ही नहीं होगा, इसके राजी होने से क्या होता है, इसको तो अभी समझ ही नहीं है, नाबालिग ही है, और आपके ऊपर 500 एक्ट का मुकदमा तुरंत लिख जाता है और आप चले जाते हैं जेल। ये होती है दूसरी स्थिति। अब इसके सोल्यूशन के बारे में आपको बताते हैं। आप कंफर्म कीजिए, बचपना मत कीजिए। किसी भी फैसले को लेने से पहले, जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप बचपना मत कीजिए। पहले लड़की को सामने बिठाइए, उससे सारी स्थिति बताइए कि ऐसा ऐसा मामला है और बाद में तुम क्या करोगी ये अभी स्पष्ट मुझे बता दो। घर वालों से अगर इन्फ्लुएंस होना है तो अभी बता दो, हमें अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करनी है भाई, हमें नहीं जेल जाना है। सारी चीज़ें स्पष्ट कर लो। जब लड़की पूर्णतः राजी हो तब आप चाहे जाकर शादी कर लीजिए या आप कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, उससे दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरी स्थिति में आप जैसे लड़की बालिग है लेकिन कहीं मार्कशीट में उसकी एज थोड़ी कम होती है तो ये सब भी वेरीफाई कर लें। लड़की पूर्णतः बालिग होनी चाहिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं पूर्णतः लड़की बालिग होनी चाहिए। जब लड़की पूर्णतः बालिग हो, उसकी पूर्ण सहमति हो, सारी स्थितियों से उसे रूबरू करा दीजिए, उसकी पूर्ण सहमति हो तभी आप लेकर जाइए। मैं कई मामलों में देख रहा हूं कि यहां से तो सहमति लड़की दे रही है कि हाँ ठीक है चलो, इसके बाद में आप गए कहीं बाहर, कुछ भी शादी करके रहे या वैसे आप बाहर रहे और रहे, उसके बाद में जब वो वापस अपने घर पर आई फिर से उसको इन्फ्लुएंस किया गया और 2-4 महीने बाद आपके खिलाफ मुकदमा लिख जाता है। ऐसी स्थिति तक होती है। तो आप भैया हीर रांझा बनना है ठीक है, प्रेम मोहब्बत करो, अच्छी चीज़ है, लेकिन सारी चीज़ें स्पष्ट कर लो, नहीं इसी प्रेम मोहब्बत के चक्कर में 376 तुरंत लिख जाता है और लड़कों की जिंदगियां हमने खराब होती देखी है और हम लोग रेगुलर ये मामला देख भी रहे हैं। तो आपके लिए सुझाव ये है कि जज्बात में आपको फैसला नहीं लेना है,
आपको स्पष्ट पहले ये क्लियर करना है कि लड़की बालिग है या लड़की बालिग नहीं है। अगर लड़की बालिग है तब आप कदम उठाइए, लेकिन फिर भी उससे बार बार उसे कंफर्म कर लीजिए, पूरा उसकी पूर्ण सहमति ले लीजिए कि ये सारी स्थितियां पैदा होंगी, क्या तुम मेरे साथ हो। अगर वह आपका साथ देने को कहती है तो आप बेहिचक शादी कर सकते हैं। लोगों का सवाल रहता है शादी में क्या होगा, आप कोर्ट मैरिज बेहिचक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर दोनों लोग आप बालिग हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोर्ट से आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी। अब पक्की कोर्ट मैरिज कराइए, सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए, आपका कुछ नहीं होगा अगर लड़की आपके खिलाफ नहीं जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।